हेलो एवरीवन। कई बार बिजनेसमैन के लिए ये बोला जाता है कि उसकी नज़र कैश फ्लो से और बुक्स ऑफ अकाउंट से कभी हटनी नहीं चाहिए, इससे उसका बिजनेस पे कंट्रोल हमेशा बना रहता है। वैसे ही हर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए मैं बोलता हूँ अकाउंट्स में हमेशा उसकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए, इससे पूरे कॉमर्स पे उसका होल्ड अच्छा बना रहता है। खैर चलिए, रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपरली रिकॉल कर पाएं। जीरो से स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितनी तरह के बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, सारी बातें डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनता है। एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही लेजर बनता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट बनाया क्यों जा रहा है। देखिए, 11th में क्या होता था, ट्रेडिंग बना, पीएनएल बना, पीएनएल से नेट प्रॉफिट निकला, वो नेट प्रॉफिट जाके बैलेंस शीट में प्रोपराइटर के कैपिटल में ऐड हो गया। लेकिन अब यहाँ पार्टनरशिप में एक कैपिटल अकाउंट नहीं है ना, मोहन का अलग है, सोहन का अलग है, राम का अलग है, श्याम का अलग है। तो ऐसे केस में जो हमने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट को बांटा, तो वो अल्टीमेटली किसके किसके कैपिटल में कितना कितना जाके ऐड होगा, इस कैलकुलेशन को करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। और फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही लेजर बनाना पड़ता है, मतलब मोहन का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, सोहन का एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, राम का बनेगा, श्याम का बनेगा, सबका एक एक कैपिटल अकाउंट बनेगा जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ध्यान से समझिएगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए दो अलग अलग लेजर बनाए जाते हैं। पहला फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बेसिकली क्या रिकॉर्ड होता है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में बेसिकली रिकॉर्ड होता है जो पार्टनर ने पैसे लगाए या फिर जो कैपिटल वो विड्रॉ कर रहा है। केवल दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हमेशा पार्टनर के करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है यहाँ पे, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में नहीं बनता। ध्यान से समझिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में केवल एक अकाउंट बनेगा, सारे ट्रांजैक्शंस उसी में रिकॉर्ड कर दिए जाएंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनेंगे, फिक्स कैपिटल अकाउंट अलग और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। केवल पार्टनर का पैसे लाना या पैसे विड्रॉ करना वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। अब डिटेल में इन दोनों को प्रॉपरली समझते हैं। सबसे पहले देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में शुरुआत कहां से होती है और किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग होगी बैलेंस ब्रॉट डाउन से। जो ओपनिंग बैलेंस है, एक ही बैलेंस होगा, लेजर ही एक है, कोई दूसरा लेजर है ही नहीं, एक ही लेजर है, उसमें बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए। उसके बाद अगर कोई पार्टनर कैश लेकर आया है, बेसिकली पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये जो क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड वो है जहां पे पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा, और ये डेबिट साइड वो है जहां से पार्टनर का कैपिटल बैलेंस कम होगा। मतलब ये देखिए, कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है। स्टार्टिंग हमेशा क्रेडिट से ही होगी और जैसे जैसे हम उसको कोई भी कंपोनेंट पे करते जाएंगे उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। हम उसको इंटरेस्ट देंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा, हम उसको प्रॉफिट का शेयर देंगे तो बैलेंस बढ़ जाएगा। अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है तो उसके कैपिटल का बैलेंस कम होना चाहिए। याद करिए, 11th में भी बैलेंस शीट बनाते वक्त हम कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस करते थे और ड्राइंग्स को माइनस करते थे। ठीक वैसे ही ओपनिंग बैलेंस यहां हमने लिख दिया और ये जितने भी कंपोनेंट्स दिख रहे हैं ये प्रॉफिट के ही कंपोनेंट्स हैं। अब चूंकि 11th में सिर्फ नेट प्रॉफिट होता था, लेकिन 12th में सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है, सैलरी भी है, कमीशन भी है, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उसको क्रेडिट साइड ही मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो उसने एडिशनल कैपिटल अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है
पहले हम उसे लिख देंगे बाय कैश के नाम से, उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो वो ऐड कर देंगे, सैलरी है तो वो भी ऐड कर देंगे। मतलब कि कैपिटल में ऐड होने वाले आइटम सारे के सारे यहां आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो काफी सारी चीजें बदलती जाएंगी, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका थ्रू आउट पार्टनरशिप आपको काम आने वाला है। हर चैप्टर में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, और हर चैप्टर में लॉजिक बिल्कुल सेम ही रहेगा कि अगर आपको किसी पार्टनर का बैलेंस बढ़ाना है तो उसके क्रेडिट साइड नोट करना पड़ेगा, और अगर उसका बैलेंस कम करना है तो उसे डेबिट साइड नोट करना पड़ेगा। जो आइटम डेबिट साइड आ रहे हैं उन पर भी एक नजर मारते हैं। देखिए पहला आइटम लिखा हुआ है टू कैश। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि उसका कैपिटल बैलेंस कम होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर वो रूटीन में ड्राइंग कर रहा है, देखिए कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग्स करना दो अलग अलग बातें हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तब हम इन दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंसेस हैं उसकी बात भी करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो वो अलग है, अगर वो रूटीन में ड्राइंग्स कर रहा है तो वो भी अलग है। ये दोनों आइटम्स जो हैं अल्टीमेटली उसके कैपिटल बैलेंस को कम करेंगे, इसीलिए वो दोनों डेबिट साइड आएंगे। देन उसके अलावा अगर उसने पैसे विड्रॉ किए हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी जो फर्म है उससे चार्ज करेगी, और वो अमाउंट भी उसके कैपिटल से ही डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसीलिए तीसरा आइटम है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और चौथा आइटम है शेयर ऑफ लॉस। अगर किसी साल फर्म में प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है, तो जिस तरह से यहां पे देखिए डिविजिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट का शेयर उसके कैपिटल में प्लस होता है और लॉस का शेयर उसके कैपिटल से माइनस हो जाता है। मतलब आपने डेबिट साइड लिख दिया, इट मींस कि वो माइनस हो गया। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन और रहता है, थ्रू आउट 12th वो चलता रहता है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है, कई स्टूडेंट्स को सेम प्रॉब्लम होती है, उसको भी एड्रेस कर देता हूं। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जितने भी आइटम्स हैं हम कभी भी किसी भी पार्टनर को वो कंपोनेंट्स कैश में पे नहीं करते हैं। अगर हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी कैश में दे दें तो एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारा तुरंत आउट हो जाता है। लेकिन यहां पे समझिए बात को, हम जितने भी आइटम्स उनको दे रहे हैं, ए को, बी को, सी को, वो हम उनको कैश में पे नहीं कर रहे हैं, हम उनको बैंक से भी पे नहीं कर रहे हैं, हम उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि वो मालिक हैं, पैसा वो जब चाहे निकाल सकते हैं। कैश विड्रॉ करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमको करना क्या है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग जो भी हम क्लास 12th में सीखते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती है। हमको करना क्या है, हमको उसके कैपिटल अकाउंट में जाके ये सारे आइटम्स प्लस कर देने हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर देना है, सैलरी प्लस कर देनी है, कमीशन प्लस कर देना है, डिविजिबल प्रॉफिट का शेयर प्लस कर देना है। ये सारे आइटम्स जब ऐड हो जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि उसका ओवरऑल अमाउंट कितना बन रहा है। जितना पैसा उसको निकालना है वो ड्राइंग्स के फॉर्म में निकाल ही सकता है, और अगर ज्यादा पैसे निकाल लेता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी उसको भरना पड़ता है। तो कुल मिला के ये सारे कंपोनेंट जो हैं वो उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दिए जाते हैं जो डेबिट साइड आ रहे हैं, और जो क्रेडिट साइड आ रहे हैं वो प्लस कर दिए जाते हैं। एक ही लेजर में पूरा काम हो जाता है। देखिए वैसे तो ए का अलग कॉलम है, बी का अलग कॉलम है, मतलब एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, दो अलग अलग लेजर बनाने की जगह हमने एक ही लेजर में दो कॉलम बना के वो काम कर दिया है। और ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमारा समय बचेगा, क्योंकि फॉर्मेट हमको दो नहीं एक बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया, जो भी आइटम्स हम उसे पे करने वाले हैं, उन्हें पे करने वाले हैं, वो ऐड करते गए, जो आइटम्स माइनस होने हैं वो लेस कर दिए। फाइनली ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, और यही क्लोजिंग कैपिटल के जो फिगर्स हैं वो हमारी फाइनल बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट बनाते समय जो फिगर्स कैपिटल अकाउंट के जाते हैं वो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस से ये कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है और क्लोजिंग बैलेंस पे जाके खत्म होता है। तो मेरे ख्याल से फ्लक्चुएटिंग मेथड में किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। एक ही लेजर बन रहा है, एक ही लेजर बन रहा है मतलब कि ए का एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, बी का भी एक ही कैपिटल अकाउंट बन रहा है, दो नहीं बन रहे हैं। अब हम फिक्स कैपिटल मेथड में जरा देखते हैं किस तरह से अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड में देखिए दो अलग अलग फॉर्मेट आपको दिख रहे हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट
और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ध्यान से समझिए, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो ए के दो लेजर बनेंगे, ए का फिक्स कैपिटल अकाउंट और ए का करंट अकाउंट। बी के भी दो लेजर बनेंगे, बी का फिक्स कैपिटल अकाउंट और बी का करंट अकाउंट। तो अब प्रॉब्लम क्या आएगी, वहां एक बन रहा था जिसको हम सिंपली बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए के केस में एस कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, बी के केस में बीस कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। लेकिन यहां पे दो अलग अलग लेजर बन रहे हैं, एस फिक्स कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट। तो ऐसे केस में अगर उस मेथड से इस मेथड को कंपेयर करें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन, बाइफरकेशन की, कि कौन से ट्रांजैक्शन फिक्स कैपिटल में जाएंगे, कौन से ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में जाएंगे। और अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बस इतना ही है कि हमको एक एक्स्ट्रा लेजर बनाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी अगर हमें पता है कि कौन सा आइटम कहां जाएगा। तो बस जैसे पिछले अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देखें कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो थे वो हमारे एक ही लेजर में आ जा रहे थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट में कौन से आइटम जो हैं वो अलग हो जाएंगे और कौन से आइटम करंट अकाउंट में आएंगे। तो इसी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ध्यान में रखते हुए समझिएगा। देखिए, पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस तो रहेगा ही रहेगा, जो पैसा उसने इंट्रोड्यूस किया और जो कैपिटल का अमाउंट उसने विड्रॉ किया, केवल ये दो आइटम्स ऐसे हैं जो फिक्स कैपिटल में आएंगे। देखिए वापस ध्यान से, यहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कि ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस के बाद अगर कोई कैश इंट्रोड्यूस हुआ है, अगर किसी पार्टनर ने पैसे लगाए हैं तो वो अमाउंट फिक्स कैपिटल में आ जाएगा, और अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ किया है तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में आएगा। कैपिटल विड्रॉ किया है, ड्रॉइंग्स अगर किया है तो फिर उसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है। करंट अकाउंट बनाने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पार्टनर्स जो पैसे लगा रहे हैं उन्हें अलग रखा जाए, और जो पैसे फर्म से उन्हें मिल रहे हैं, जो प्रॉफिट के कंपोनेंट्स उनको मिल रहे हैं, उन्हें अलग रखा जाए। इसीलिए जितने भी प्रॉफिट के कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखेंगे। देखिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट अब चूंकि ये भी हर साल बन रहा है तो इसका अपना ओपनिंग बैलेंस होगा। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग में कंपैरिजन करेंगे तो अब यहां पे दो लेजर हैं तो दोनों लेजर्स का अपना सेपरेट ओपनिंग बैलेंस होगा। यहां पे भी ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ये फिक्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, और जो करंट अकाउंट में ये बैलेंस दिख रहा है ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। वैसे ही जब फाइनली क्लोज करेंगे तो दो दो क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपको दिखेंगे और दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे। इट मींस कि आपको बैलेंस शीट में एस कैपिटल अकाउंट, एस करंट अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट, बीस करंट अकाउंट, ये चारों आइटम्स लिखने पड़ेंगे। तो ध्यान से समझिए, करंट अकाउंट में क्या क्या आ रहा है। करंट अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, प्रॉफिट के जितने कंपोनेंट्स है वो सारे के सारे यहां आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, पार्टनर की सैलरी आएगी, पार्टनर का कमीशन आएगा, अगर कोई डिविजिबल प्रॉफिट है तो वो भी आएगा। जिस तरह से प्रॉफिट यहां आ रहा है, लॉस यहां आएगा। अगर ड्राइंग्स है तो वो यहां लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहां लिखेंगे। कुल मिला के अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड से इसको कंपेयर करेंगे तो आइटम सारे वही हैं। देखिए, टू कैश के बाद ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है और लॉस है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहां पे टू कैश वाला कंपोनेंट जो है वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में चला गया और ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और शेयर ऑफ लॉस जो है वो करंट अकाउंट में चले गए। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियर हो रहा होगा और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा होगा कि करंट अकाउंट हमने क्यों बनाया। करंट अकाउंट हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के एलिमेंट्स को अलग करने के लिए बनाया ताकि उसके दिमाग में, पार्टनर के दिमाग में ये पिक्चर हमेशा क्लियर रहे कि मैंने जो पैसा लगाया था वो तो 10 लाख रुपए है ही है, इसके अलावा 5-7 लाख रुपए जो मैंने कमाए हैं उस कमाई में से मैंने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, तो उसका ओवरऑल टोटल जो है उसको करंट अकाउंट से पता लग जाता है। तो मेरे ख्याल से फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों मेथड्स आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिक्स कैपिटल मेथड में दो अकाउंट चूंकि बन रहे हैं, फिक्स कैपिटल का बैलेंस अलग, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग। उसके बाद यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, चूंकि ये प्रॉफिट का कंपोनेंट है, ये प्रॉफिट का कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रहा है, करंट अकाउंट में आ रहा है, लेकिन इसका कैलकुलेशन हमेशा फिक्स कैपिटल पे ही होगा।
इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ, देखिए फ्लक्चुएटिंग में तो अकाउंट ही एक है, तो आप जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा एज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल निकलता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो कैलकुलेशन है वो कैपिटल पे होता है। तो जब हम फिक्स कैपिटल मेथड से दो दो लेजर बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन किस पे होगा? फिक्स कैपिटल के बैलेंस पे होगा कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस पे होगा कि दोनों पे होगा? द आंसर इज सिर्फ फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस पे होगा। करंट अकाउंट बैलेंसेस पे कभी किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। और ये भी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड पे किस बैलेंस पे कैलकुलेट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा फिक्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस पे ही कैलकुलेशन होता है। हाँ, अगर किसी पार्टनर ने 20 साल में पैसे इंट्रोड्यूस किए हैं या फिर कैपिटल विड्रॉ की है तो उसका कैलकुलेशन तो डेट वाइज चलेगा ही चलेगा, लेकिन करंट अकाउंट बैलेंसेस पे कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड ये प्रॉपरली आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं। अच्छा, एक बात और है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करनी है और दो लेजर बनाने हैं और कब फ्लक्चुएटिंग मेथड से एक ही लेजर बनाना है? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही हमारा जनरल अजम्पशन रहेगा। मतलब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट मींस कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की बात चल रही है। अगर क्वेश्चन की पहली ही लाइन में लिखा हुआ है राम श्याम एंड घनश्याम वर 3 पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल बैलेंसेस, तो वहां से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा कि उन्होंने अपने कैपिटल अकाउंट्स को फिक्स मेथड में चलाया है। मतलब आपको दो लेजर बनाने पड़ेंगे, वहां फिक्स कैपिटल मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज जनरल अजम्पशन हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही रहेगा। मतलब आपको एक ही लेजर बनाना रहेगा, सारे ट्रांजैक्शंस उसी एक लेजर में आपको रिकॉर्ड करने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का डिस्कशन जो है ये प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे उन चीजों को आप प्रॉपरली नोट्स में रिकॉर्ड करते जाएं, और अगर रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनके स्क्रीनशॉट्स आप लेकर अपने पास रखें, ताकि जब एग्जाम टाइम हो तो अगर आप वीडियो देखने का भी आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट उन स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पर आप अपने फॉर्मेट्स का प्रॉपर रिवीजन क्विकली कर पाएं। आज वाले डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।